आज मैं एक ऐसे घराने में मौजूद हूँ जहाँ हम आपको दास्तान सुनाएंगे आयशा रहमान और नुमान करीम की। जैसे ज़िंदगी में हम साइकिल को देखते हैं, साइकिल की मिसाल लेते हैं कि साइकिल को चलाने के लिए दो पहियों का होना ज़रूरी है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए दो पहियों का, दो इंसानों का होना ज़रूरी है। ज़िंदगी तो एक इंसान भी गुजार सकता है और वो ख़त्म भी हो जाती है, गुजर भी जाती है, लेकिन उसमें आसानियाँ पैदा करने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए आज इनसे जानते हैं। चूँकि बहुत से फ्लॉज हैं, आयशा आपको बताएंगी, नुमान आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी। बाकी जानते हैं उनकी दास्तान, उन्हीं की ज़ुबानी। पानी दिख जाती है। अल्लाह ऐसी तो मोहब्बत ला दी है सबको। मेरा नाम आयशा रहमान है और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये बाय बर्थ नहीं थी, मुझे मतलब 10 से 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट हुई। और मतलब लाइक जब मैं पैदा हुई तो एक नॉर्मल बच्चों की तरह थी, जैसे सारे बच्चे भागते दौड़ते हैं वैसे ही थी। लेकिन उम्र के साथ साथ पट्टों की कमज़ोरी जो है ये बढ़ती चली गई। मेरे लिए चलना फिरना मुश्किल होता चला गया। मैं चलते चलते गिर जाती थी, फिर मैं ख़ुद से ज़मीन से नहीं उठ पाती थी। फिर इतनी वीकनेस हो गई है कि मैं अब व्हील चेयर पर हूँ। तकरीबन 8 साल हो गए हैं कि मैं प्रॉपर व्हील चेयर यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में एंड ये लाइब्रेरी साइंसेस में। और मेरा मकसद ये था कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी थी या मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि मैं जॉब करती, लेकिन मुझे अपने जैसे लोगों के लिए काम करना था। तो मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई दिया के नाम से। और जब मैं दिया और अपने जैसे लोगों के लिए काम करना मैंने स्टार्ट किया, और मेरा एम ये था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं वो मेरे जैसे लोग ना फेस करें। लाइक एसेसिबिलिटी इशू था, कॉलेज हमारे एसेसिबल नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, और जो लोग सोचते नहीं हैं ना कि डिसेबल पर्सन लाइक अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, या अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, या शादियां कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे छोटे कद काले रंगत पे रिश्तों को ना कर दी जाती है। और वहाँ पे मैंने शादी भी की इस डिसेबिलिटी के साथ। लाइक मुझे एक्सेप्ट किया गया मेरी डिसेबिलिटी के साथ, जो कि पूरा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को कि उन्होंने इस चीज़ को, मेरे इस एम को, कि मैं चाहती थी कि हम ये बताएं कि माजूरी मजबूरी नहीं होती, माजूर लोगों को भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने का हक है। तो उन्होंने लाइक मेरी टोटली अरेंज मैरिज थी। उन्होंने मुझे देखा, पसंद किया, शादी की, और फिर मेरे काम में भी मेरा साथ दिया कि मैं करना चाहती हूँ जो सोशल काम वो उन्होंने मुझे करने दिया, सपोर्ट दिया। उसके साथ साथ मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को भी संभाला, अपनी मैरिड लाइफ, ससुराल, अपना काम, हर चीज़ संभाली। माजूरी मेरे ख्याल में मजबूरी नहीं होती अगर आपके साथ सपोर्ट करने वाले लोग हों। मेरी शादी से पहले मेरे पेरेंट्स मेरी सपोर्ट कर रहे थे, मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। तो जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि मियाँ बीवी साइकिल के दो पहिए होते हैं, तो वो एग्जैक्टली लाइफ का जो साइकिल चलाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। और इसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि मुआशरा बहुत तनकीद का निशाना बनाता है कि अच्छा तुम शादी से पहले डिसेबल थी या नहीं थी, उसने तुमसे शादी क्यों की, कोई लालच तो नहीं था, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। लाइक उनको भी कहना कि यार तुम्हें तो नॉर्मल बंदी मिल सकती थी, तुमने शादी क्यों की। लाइक सोसाइटी आपको पिंच करती है, तकलीफ़ देते हैं, आपको रियलाइज़ करवाते हैं। लेकिन अगर हम माशरे के इन नेगेटिव रवैयों को इग्नोर करके अपनी लाइफ पे ध्यान देते हुए चलें तो ये बहुत अच्छी और स्मूथ लाइफ होती है। और मैं आपके इस पैकेज के थ्रू तमाम उन लोगों को कि देखिए अल्लाह मियाँ ने हमें दे के भी आज़माना है और हमसे ले के भी आज़माना है। अगर आप एबल हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, और मैं डिसेबल हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आपसे अल्लाह मियाँ
एंड पे ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारे सराउंडिंग में एक बंदा या बंदी ऐसी थी, तुमने उसके लिए क्या किया। तो माजूर बच्चियों के हाथ थामे, माजूर लड़कों के हाथ थामे। अगर आपकी बेटियां ठीक हैं तो एक मामू का बेटा अगर डिसेबल हो ना तो उससे फुफो की या खाला की बेटी शादी कर लेती है, लेकिन अगर एक लड़की डिसेबल हो तो उससे क्यों मामू या फुफो का बेटा शादी करता। ठीक है, ये मेरा उनसे सवाल भी है। और सोचें, हमने आगे जाके जवाब देना है। ये ज़िंदगी बहुत आर्जी है। मैंने अपने इन शादी के 6 सालों में जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि ससुराल वाले जो एक रिश्ता या आप कह दें नाम होता है, सुनने में ये बहुत टफ़ होता है कि यार पता नहीं क्या आगे हिटलर टाइप कुछ लोग बैठे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता है। ससुराली रिश्ते होते हैं, चाहे नॉर्मल बंदी हो चाहे डिसेबल बंदी हो, उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि ससुराल ससुराल ही होता है। वो कभी भी आपके सगे नहीं बन सकते, आपके माँ बाप नहीं बन सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे हो जाओ, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसी तरह मैं भी शायद उस टाइप की बहू ना बन सकती हूँ जैसा वो चाहते हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हाँ, मुझे घर संभालना बहुत अच्छा लगता है। लाइक पूरा घर मैंने खुद डेकोर किया है, इनकी हेल्प के बगैर सारा कुछ। लाइक बाकी सारी चीज़ें लाइक मैं काम वाली से करवाती हूँ, लेकिन कुकिंग का ये है कि वो मुझे खुद करनी है। मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता लाइक कि वो सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं, तो इसलिए कुकिंग मैं खुद कर रही होती हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो काम वाली देख रही होती है। मैनेजमेंट ये है कि मेरी चल रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कि ये करो इस तरह से। मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि सफाई का कीड़ा मेरे अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है कि मुझे हर चीज़ मैनेज और साफ़ सुथरी चाहिए होती है। थोड़ी सी भी अगर अपनी जगह से हिल जाए तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि ये क्यों है। ऐसे लगे हुए हैं, इसको देख के इग्नोर हो जाती हूँ। तारा मीरा का तेल भी है अगर आपको अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान करीम। और इस वक्त जिस टॉपिक पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसी पे रोशनी डालूँगा कि लोग कहते हैं कि ये आपने जो शादी की है वो किस वजह से की है, और आपकी जो ज़ौजा है वो स्पेशल पर्सन है, किस तरह आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जब भी कोई जोड़ा बनता है तो वो अल्लाह की तरफ से बनता है और जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और इसमें मेरी कोई अपनी खूबी नहीं है या मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। उन्होंने जो मेरे लिए अल्लाह पाक ने बेहतर रखा था वो मुझे मिला। तो आयशा रहमान मेरी ज़ौजा है, सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो स्पेशल पर्सन्स के लिए काफ़ी काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ मुझे खुशी है कि माशाल्लाह ये घर आपने देखा, ये हम हस्बैंड वाइफ के लिए है और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं इनको तहे दिल से इनकी शुक्रगुज़ार भी हूँ कि मैं ऑफ़िस वाला हूँ, अपने माश के लिए बाहर जाता हूँ और ये अपने घर की निगरानी करती है। इसके साथ रिश्ते नाते सब निभाने की कोशिश करती है जितनी इसकी इस्तेदाद है, क्योंकि आपको पता है कि व्हील चेयर यूज़र है और इसको ख़ुद अपनी केयर के लिए हर वक्त अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं एक मुलाज़िम हूँ और मुझे 9 to 5 जॉब भी करनी है, मैंने अपनी वाइफ का भी ख्याल रखना है, बूढ़ी वालदा उनका भी ख्याल रखना है, और बहन भाई रिश्तेदारियों में निभाना पड़ता है। मैं यही माशरे को मैसेज देना चाहूँगा कि माजूर लोगों को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको ये ना समझें कि ये बेकार हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये जब तक इनका सांस चल रहा है, इनका माइंड है, बेशक जिस्मानी तौर पर वक्ती तौर पर इनकी कुछ कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से आम आदमी की तरह, आम औरत की तरह ये नहीं भाग दौड़ कर सकते, लेकिन इनके अंदर एक थिंक टैंक जो मैं कहूँगा, इनके अंदर एक मेंटल लेवल है इनका, वो हम नॉर्मल से भी कई गुना ज़्यादा है। माजूरी कोई मजबूरी नहीं, हकीकी और बेलोस ताल्लुक़ वही होता है जो हालात, वाक़यात और ज़रूरियात के बदलने के बावजूद कायम रहे। साथ महपारा ज़मान, इस्लामाबाद।